आदम के बाद 10 नस्लों तक दुनिया अमन और तौहीद पर कायम थी। 5 नेक लोग सबके महबूब थे, विद, सवा, यगूस, यऊक और नस्र। जब वो फौत हुए तो शैतान ने लोगों के दिल में डाला कि उनकी याद में मुजस्समे बनाएं। इसने कहा, उनकी मूर्तियां बनाओ ताकि तुम उनकी नेकी को याद रख सको। धीरे धीरे याद दहानी इबादत में बदल गई और बुत-ई खुदा-ई बन गए। इंसानी तारीख में पहली बार जमीन शिर्क की गंदगी से नापाक हो गई। इस रूहानी अंधेरे में अल्लाह ने नूह को उठाया जो निहायत सब्र वाले थे। उन्हें भेजा गया ताकि वो लोगों को पत्थरों की जंजीरों से आजाद करके एक अल्लाह की तरफ लाएं। मगर लोग मगरूर थे। जब भी वो बात करते लोग अपने कान बंद कर लेते। नूह ने उन्हें सुबह, शाम, तन्हाई और महफिल में पुकारा। 950 साल गुजर गए, 1000 साल का सब्र, मगर लोगों के दिल पत्थर ही रहे। उन्होंने देखा कि बड़े अपने बच्चों को भी उनका मजाक उड़ाना सिखा रहे हैं। आखिरकार फैसला हो गया। नसीहत का वक्त खत्म हो रहा था। ए मेरे रब, उन्होंने पुकारा, जमीन पर काफिरों में से एक भी रहने वाला न छोड़। अल्लाह ने दुआ कबूल की, मगर नजात के लिए एक किश्ती का बनना जरूरी था। अल्लाह ने नूह को दरख्त लगाने का हुक्म दिया। उन्होंने सालों तक लकड़ी बढ़ने का इंतजार किया। जहां पानी का नाम व निशान न था, वहां एक जंगल खड़ा हो गया। ये एक निशानी थी। जब दरख्त बड़े हुए तो नूह और चंद ईमानदारों ने भारी मशक्कत शुरू की। अल्लाह की रहनुमाई में किश्ती का पूरा नक्शा उन पर जाहिर किया गया। तह सहरा में एक अजीम ढांचा खड़ा होने लगा। ये एक अनोखी किश्ती थी जो दुनिया के खात्मे का सामना करने के लिए बनी थी। शहर के बड़े लोग मजाक उड़ाने जमा हुए। ए नूह, इस खुश्क रेत पर पानी कहाँ है? उन्होंने सुकून से जवाब दिया, अगर तुम आज हम पर हंसते हो तो जल्द हम तुम पर हंसेंगे। उन्होंने लकड़ी को मजबूती से जोड़ा और उस पर कतरान लगाई। दिन ब दिन मजाक चलता रहा, मगर नूह ने अपना काम जारी रखा। सिर्फ चंद ईमान वाले उनके साथ थे। काफिरों में नूह की अपनी बीवी भी शामिल थी। इसका दिल पुरानी राहों से जवा था। उनके बेटे ने भी किश्ती के बजाय पहाड़ों की ताकत पर भरोसा किया। अल्लाह ने निशानी दी, जब तन्नूर से पानी उबलने लगे तो तूफान आ जाएगा। माहौल भारी हो गया। जानवरों को जमीन की तब्दीली का एहसास होने लगा। अल्लाह के हुक्म से सहरा से जानवर जोड़ों की शक्ल में आए। हर नस्ल को महफूज करना था ताकि जिंदगी दोबारा शुरू हो सके। एक माजज़ाती मंजर था। जानवर जो एक दूसरे से डरते थे आज अमन से साथ चल रहे थे। चंद ईमानदारों ने अपना सब कुछ पीछे छोड़ा और किश्ती में सवार हो गए। अब जमीन खामोश थी, मगर आने वाला लम्हा खौफनाक था। अचानक तन्नूर से पानी उबलने लगा। जमीन फट गई और हर तरफ से पानी निकलने लगा। आसमान से शदीद बारिश बरसने लगी, गोया आसमान टूट पड़ा हो। किश्ती पानी पर तैरने लगी और जमीन से अलग हो गई। सब झूठे माबूद पानी में बह गए। शहर में दहशत फैल गई। उन्हें बहुत देर से समझ आया कि नूह सच कह रहे थे। नूह ने अपने बेटे कनान को पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा। बेटे ने जवाब दिया, मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं। उनके दरमियान एक लहर आ गई और वो डूबने वालों में शामिल हो गया। नूह ने अपने खानदान के लिए पुकार की, मगर अल्लाह ने फरमाया, वो तुम्हारे खानदान से नहीं था। किश्ती पहाड़ों जैसी लहरों में तैरती रही, एक मुर्दा दुनिया में जिंदगी की अकेली निशानी। 6 महीनों तक पानी दुनिया पर मुसल्लत रहा। सब कुछ मलिया मैट हो गया। दुनिया पाक हो गई। हजारों सालों की गंदगी धुल गई। गहराइयों के ऊपर किश्ती नई दुनिया के बीज लिए तीर रही थी। हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान थम जा। तूफान थम गया और पानी जमीन के खुफिया रास्तों में वापस उतर गया। किश्ती कौवे जोदी पर जा रुकी। एक अजीम पहाड़ जो धुंध से ऊपर निकल आया था। नूह बाहर निकले। उनसे फरमाया गया, ए नूह, सलामती और बरकतों के साथ उतर जाओ। जानवर आजाद कर दिए गए ताकि वो जमीन पर दोबारा फैल सके। उन्होंने शुक्राना अदा किया। बुत खत्म हो चुके थे और जमीन नई थी।
नौ के बेटे दुनिया की नई कौमों के बाप बनने वाले थे। आसमान पर एक वदा चमका, आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह की रहमत की निशानी। नौह जिंदा रहे और नस्लों को सिखा दिया कि फिर कभी पुराने अंधेरों की तरफ मत लूटना। ये सब्र, ईमान और नजात की अजीम दास्तान थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।